तरह ये रहा जवाब। बस एक चीज कहूंगा, विक्टिम कार्ड मत खेलियो इस वीडियो को देखने के बाद, रोना धोना नहीं चलेगा। मई 2024 एजुकेशन सिस्टम ने ग्रेस मार्किंग का पानी एक स्प्राइट की बोतल में डाला और पूरे देश के बच्चों को पिला के नीट स्कैम कर दिया, जिसमें से बीपी के पेशेंट्स की तो गांड ही फट गई। जोक एक्सप्लेनेशन, बीपी के पेशेंट, लिटरल बीपी के पेशेंट्स, और दूसरा बीपी के पेशेंट्स। इतना तो समझ जाओगे। ये विद्यापीठ नहीं चल रही तुम्हारी बहनचोद। तो भाइयों, नीट का रिजल्ट कुछ ऐसा था। अगर एल्विश भाई भी एग्जाम देने जाते तो उनका भी AIR 1 आता, क्योंकि करियर के साथ गैम्बलिंग वहां भी हो रही थी। ये सब देखने के बाद हमारे जर्मन जीसस द मसाया कैसे ही पीछे रहते। इमेजिन करो दोस्तों, स्टूडेंट पर क्या बीतती होगी। 16-17 साल का लड़का दिन रात मेहनत करके साल भर लगाता है इस एक एग्जाम की तैयारी करने में, और फिर इस स्कैम की खबर सुनने को मिलती है सारी मेहनत पर पानी फिर गया। इसलिए बड़ा सिंपल सा लेकिन जरूरी एडवाइस है, लाइफ में हमेशा एक प्लान बी या प्लान सी होना चाहिए। किसी एक एग्जाम के भरोसे अपने पूरे फ्यूचर को दांव पर मत लगाओ। आपके पास हमेशा कम से कम एक बैकअप प्लान तो जरूर होना चाहिए। और इसी से रिलेटेड मैं आपको ऑफर करना चाहूंगा, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है YouTube को अपना करियर बनाने में, तो मैंने पूरा एक 7.5 घंटे का कोर्स बनाया है। प्लीज भाई चुप कर जा, वरना मुंह में मुद्द दूंगा और बोल दूंगा आ नहीं रही। ये नीट एग्जाम को YouTube कोर्स से कंपेयर कर रहा है। इसके 9वीं फेल दिमाग का लेवल देख रहे हो? भोसड़ी के सुन, सब तेरी तरह 9वीं के बाद डोनेशन के पैसों से बाहर जाकर कीचड़ गू का ज्ञान खाना पसंद नहीं करते। किसी किसी को टैलेंट दिखा के गवर्नमेंट कॉलेज, ओह फक, गवर्नमेंट ने तो भाई की बुआ चुरा ली है, तो कैसे ही प्रमोट करेगा एजुकेशन। ओके ध्रुव भाई, आई गेस इट्स कूल मैन, इट्स कूल। मतलब खुद ही सोचो यार, तुम्हारा बाप सालों साल वीर्य बचा के ये डिसीजन लेता है कि तुम्हें अबॉर्ट ना किया जाए, और फिर तुम बड़े हो के एक 9वीं फेल का कोर्स ले लेते हो। ध्रुव भाई, ये YouTube है, पालिका या सरोजनी नहीं, जहां आप ब्रा पैंटी जैसे अपना यूजलेस कोर्स बेचने लगोगे। बेचने से याद आया, ध्रुव भाई अपना ईमान किसी पार्टी को बेचने के अलावा जनता को झूठ भी बेचते हैं। पहले ये देखो। थी और एक हिंदू थी। तो जो फिल्म में दिखाया जा रहा है सिर्फ 3 औरतों के साथ असल जिंदगी में हुआ है, और वो भी वैसे नहीं हुआ जैसे फिल्म में दिखाया जा रहा है। और यहाँ दावा किया गया है कि 32,000 औरतों के साथ ऐसा हुआ। यही है वो बड़ा झूठ दोस्तों। ये झूठ इतना बड़ा है कि कोई आम इंसान इसे सुनेगा तो उसे लगेगा यार 32,000 के साथ नहीं, कुछ तो सच्चाई होगी इसमें, कुछ हजार औरतों के साथ ऐसा हुआ होगा। कुछ हजार नहीं तो चलो कुछ 100 औरतों के साथ ऐसा हुआ होगा, नहीं सिर्फ 3 के साथ। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे यार 32,000 हो या 3 हो, क्या फर्क पड़ता है, कहानी तो वही है ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है? कई प्रॉब्लम्स है। पहला तो ये कि अगर 32,000 की जगह 3 का नंबर इस्तेमाल किया जाता है तो फिल्म का पूरा कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाता है। वाह मेरे लिबरल शेर, इसने ऑप्स की इतनी डिक्राइडिंग कर ली है कि इसके दिमाग का भट्टा बैठ गया है। इसके हिसाब से 100 में से केवल 3 केसेस ऐसे थे केरला में लव जिहाद के। मैं ज्यादा पुराना नहीं, 2017 का एक्चुअल नंबर दिखा देता हूं। वाओ राठी साहब, वाओ, आप तो सच्चाई की मूरत निकले। और ये वही आदमी है जिसकी 11 में से 10 वीडियोस मोदी जी के ऊपर रहती है। 11 में से 10, ये वही नंबर है जितनों को इसकी वीडियोस देख के ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। चल ठीक है यार, एक बार को मैं तेरी ये 3 केसेस वाली बकचोदी मान भी लेता हूँ। क्या इन विक्टिम्स की फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ा होगा? रियली? अगर ये 3 केसेस रेप के होते तो तेरा क्या टेक होता? ज्यादा से ज्यादा लड़की ट्रॉमा में चली जाएगी, परिवार डिप्रेशन में चला जाएगा। सरकार की गलती बोल के मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि इस भड़वे ने आगे जाके ये किया भी है। बृजभूषण जैसे नेताओं को ओपनली सपोर्ट किया जाता है, और कोई अगर पॉलिटिशियन रेपिस्ट बन गया तो उसके फेवर में रैलियां निकाली जाती है। साले जर्मन लैट्रिन तू कितना बड़ा झूठा है, तेरा दिल नहीं है क्या? ऑफ से फंड्स और लंड्स लेने के लिए तू कितना नीचे गिरेगा साले नीच। मैं तेरी जगह होता अपना हाथ पिछवाड़े के अंदर डाल के मर जाता, लिटरल, नो जोक। गिल्ट नहीं फील होता क्या तुझे? ये रियल विक्टिम्स को फेक बताकर तू कितनी रोटियां सेक चुका है भाई। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये माइनॉरिटीज से इतना ऑब्सेस्ड क्यों है, और माइनॉरिटीज इससे, जबकि इस भड़वे की सच्चाई ये है। कभी कभी तो अधेड़ उम्र के अंकल भी इसको देख के शर्मा जाते हैं। ये हमसे ज्यादा सिंप तो ये करता है माइनर्स पे। ये नेशन की डेवलपमेंट की बात करता है, लेकिन इसको खुद नेशन के डेवलपमेंट से प्रॉब्लम है। क्या कुछ पैसा बजट की रीएलोकेशन से आएगा? हाईवेज बनाने पर हमारी सरकार ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, जबकि इस आर्टिकल को देखिए, NFHS सर्वे के अनुसार सिर्फ 8% इंडियन परिवारों के पास गाड़ियां हैं। 50% लोग हमारे देश में अभी भी साइकिलों का, बाइक का, स्कूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 8% लोगों के फायदे के लिए यहाँ पर क्यों पैसा खर्च किया जा रहा है? ये जाहिल को ये नहीं पता कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें देश की 71% ट्रेड होती है। ये इतना जाहिल है, स्टैटिस्टिक्स बता दो, जितने जाहिल सोशल मीडिया पे वो जोड़ लो YouTube पर, उस जाहिल का कम से कम 80% आदमी इसको योजना दे रहा है। उसके अलावा टूल किट से जोड़ लो, उसके अलावा कुछ गाड़ी देने के लिए जोड़ लो, उसके अलावा इंडिया अलायंस का पॉलिटिकल नेटवर्क जो तैयार किया गया है वो जोड़ लो। 71% कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन, 100% इस देश में जो कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 71% हाईवेज पर होता है। राठी तेरे लिए कितना मुश्किल होता होगा ना, दोगला होने के बाद भी एक तरफा रहना।
नो डाउट तेरे ऑब्स भी तेरे जैसे ही हैं। ध्रुव भाई आप लोग को ये बताने में कभी पीछे नहीं रहेंगे कि वो कितने बड़े हरामजादे, सॉरी कितने न्यूट्रल आदमी हैं। याद है मैंने बोला था आगे जाके आपकी बात होगी, तो आओ यारो पॉलिश करवाता हूँ तुम्हारी एक ब्रेन सेल वाली मेमोरी। तो क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था। क्योंकि वो आप लीडरशिप के बहुत क्लोज हैं, क्योंकि वो वॉलंटियर भी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के। हाँ जी बिल्कुल। अब ये इतना न्यूट्रल रहना कहाँ से सीखा, गेस करो। 2014 में आपने एक लिस्ट निकाली थी देश के सबसे करप्ट पॉलिटिशियंस की। 2014 की जो लिस्ट है उसमें कपिल सिब्बल, ए राजा, मायावती, मुलायम सिंह, पी चिदम्बरम, सुरेश कलमाड़ी, जगन एम रेड्डी, कमलनाथ, शरद पवार, नितिन गडकरी, सुशील कुमार शिंदे, वीरप्पा मोइली, मुलायम सिंह, पवन बंसल, नवीन जिंदल, श्रीप्रकाश जायसवाल, येदियुरप्पा, अनुराग ठाकुर, तरुण गोगोई, अनु टंडन, सलमान खुर्शीद, अवतार सिंह भराना, जी के वासन, एच डी कुमारस्वामी, एम के आरागिरी, प्रफुल्ल पटेल, अनंत कुमार। ये लिस्ट आपकी थी। इनमें से ज़्यादातर लोगों के साथ आजकल आप ऐसे खड़े होते हैं हाथ से हाथ मिला के। देश की मजबूरी है बीजेपी को हराने थोड़ी है। देश की मजबूरी है करप्ट लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हों। करप्ट लोगों के साथ, जैसा मैंने कहा था, इस वक्त देश की मजबूरी है, कुछ भी करो लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना जरूरी है। वो कुछ ज़्यादा ही नॉन ऑब्वियस चीज़ थी ना, तो सरप्राइज होने से रोक रहा था अपने आप को। वैसे राठी भाई, पापा की जेल यात्रा कैसी थी? आम आदमी पार्टी ध्रुव राठी को 27 जुलाई 2016 को पार्टी के मैनिफेस्टो बनाने के लिए इनवाइट करती है और इस चीज को ध्रुव राठी अपने फेसबुक के ऊपर शेयर भी करता है। ऐसे एक साल पहले 11 सितंबर 2016 को ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेज में एक पोस्ट शेयर करता है जिसमें वो दिखाता है कि आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके कैसे 0 क्रिमिनल केसेस हैं, लेकिन वहीं पे जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनमें 63 क्रिमिनल केसेस वाले लीडर्स। जाके रोना मत। 2016-2017 के इन पोस्ट में आप देख सकते हो कि ध्रुव राठी अपने वीडियोस को आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेजेस में शेयर कर रहा है। अब ध्रुव का YouTube चैनल एक्सपोनेंशियली ग्रो हो चुका था। 6-7 महीने पहले 2016 में जहां पे ध्रुव राठी के 1200 सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे, वहीं पे अब ध्रुव राठी के 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। न्यूट्रल जर्नलिज्म, ये वही आदमी है जो बीजेपी के दलों को गाली देता है, और जब कोलकाता रेप केस की बात आई तो इसके कमेंट सेक्शन ऑफ हो गए। राठी से अगर पूछा जाए इसका बच्चा किसका है तो ये बीजेपी को दोष दे देगा। मैं जानता हूँ ध्रुव भाई, इंडियन पॉलिटिशियन से अगर ये सवाल पूछा जाए कि रेप केसेस इतने बढ़ क्यों रहे हैं, तो उनका जवाब यही आने वाला है, नो पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज। लेकिन कोलकाता में तो ममता बनर्जी है ना, मोदी नहीं। इससे पता चलता है राठी साहब को जर्मन गर्ल फैंटेसी के साथ साथ बंगाली गर्ल फीट फेटिश भी है। अगर ध्रुव राठी और एक कचरे के डिब्बे को एक कमरे में एक साथ रख दिया जाए तो सबसे ज्यादा बू ध्रुव राठी के हिपोक्रेसी की आएगी, और अगर तुम उस कमरे में एंटर करोगे तो ध्रुव राठी और कचरे का डिब्बा दोनों आइडेंटिकल लगेंगे। राठी भाई जब बोलते हैं कि वो न्यूट्रल है तो उनका मतलब ये होता है कि वो इक्वली सारे पार्टीज का अपना मुंह में लेते हैं। राठी को अगर हिट मारोगे तो वो गायब हो जाएगा, कॉकरोच है ना। एंड आई एम फेड अप विद दिस छपरी ई हिंदूस भाई, जिनको अपना धर्म जगाने के लिए किसी मास जेनोसाइड या इवेंट का वेट करना पड़ता है, और ये ध्रुव राठी से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि ये इनके ऊपर वीडियोस बनाएगा। कम ऑन भोसड़ी के, वो न्यूट्रल है, क्यों बनाएगा? हेलो फ्रेंड्स, गौमूत्र पी लो। गौमूत्र से ई हिंदूस को ऑफेंड करने की कोशिश कर रहा है, जबकि मैं अगर इसी गौमूत्र को केजरीवाल का मूत्र बोल दूं तो ये एक सांस में पी जाएगा। गौ से याद आया, ध्रुव राठी एल्विश यादव से भी ज्यादा यादव है। जब जब इसके घर में गैस खत्म होता है तो जनता को गैस लाइटिंग करने के लिए मोदी जी को मिल्क करने लगता है। कॉट यू बिच। ये करतूत भी तूने अपने पापा के दोस्तों से सीखी है, दोस्तों से।